Hello children, how are you? How are you today? I am good. I am well. What about you? Hello second standard students and their parents. Welcome to Savita Board Academy. Kids, this is our हिंदी लेक्चर। बच्चों, आज हम ग्रामर में अपना सेकेंड चैप्टर वर्ण एवं वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। तो चलो सब ध्यान से सुनना। हाँ, हमारा आज का व्याकरण का पाठ है पाठ 2 वर्ण एवं वर्णमाला। जैसे कि इंग्लिश में होते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP QRST UV WXYZ, हम उसे अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। वैसे ही हिंदी में हम आज वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो जुड़िए और समझिए। तो देखो यहाँ पे ये है एक बच्चा आपके जैसे ही, और ये है उनकी मम्मी। तो वो क्या कर रहा है? यस, पौधों को पानी दे रहा है ना। तो देखो मम्मा उसके साथ क्या बात कर रही है। रमन, इधर आओ। इस बच्चे का नाम है रमन। ये है इसकी माता जी। तो उसे बोलती है रमन इधर आओ। रमन बोलता है अभी आया माँ। माँ बोलती है घर चलो। तो ये सब जो कन्वर्सेशन है, तो उसे क्या पता चलता है? देखो, जुड़िए और समझिए। बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। तो हमने पढ़ लिया है। रमन की माता जी उसे बुलाती है रमन इधर आओ। रमन बोलता है अभी आया माँ। माता जी बोलती है घर चलो। जैसे कि आप लोग भी खेलने के लिए पार्क में जाते हो और फिर से मम्मी आवाज़ देती है बच्चों चलो घर चलो, है ना? वैसे ही। तो देखो, आपने पढ़ा और जाना कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ मतलब आवाज़ें निकालती है। जो हम बोलते हैं, जो साउंड है, उसको क्या बोलते हैं? ध्वनियाँ। जैसे कि हमने पहले ही ग्रामर के पाठ में पढ़ा है कि हमें भाषा का ज्ञान है। हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते, पर बाकी जीव जंतु आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कि मेंढक टर की आवाज़ निकालती है, कोयल कू कू की आवाज़ निकालती है, पंछी ची ची करते हैं, और ध्वनियाँ है। वैसे ही हम जब भी बोलते हैं वैसे ही हमारे मुख से भी ध्वनियाँ निकलती है। रमन, र, म एंड न, ये जो अक्षर है वो जब हम बोलते हैं, उच्चारते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तभी र बोलते हैं ना। तो र एंड ओ, स्वर भी और व्यंजन भी दोनों से मुख से निकलता है ना। चलो, जिनका कुछ अर्थ होता है, यही ध्वनियाँ मिलकर भाषा बन जाती है। भाषा कैसे बनती है? भिन्न भिन्न ध्वनियाँ मिलकर अक्षर बनते हैं और उससे शब्द बनते हैं, जिससे एक वाक्य बनता है। बहुत सारे वाक्य हम जब बोलते हैं तो हम कोई भाषा बोलते हैं, है ना। तो बच्चों, इन्हें समझिए। मैं यहाँ पे एक चित्र दिया है। कौन सा चित्र है? ये है जग। तो देखिए, ज ग शब्द की ध्वनि है। क्या है ध्वनि इस शब्द की? ज की। ज, जब हम ज का उच्चारण करते हैं तो अ का भी उच्चारण होता है। ज होता है ना, अ का भी उच्चारण। इसलिए ज प्लस अ, ज अधिक अ, है ना। ये पूरा हो गया ज। ग, ग भी जब हम उच्चारते हैं तो अ का उच्चारण होता है वहाँ पे।
की भी ध्वनि निकलती है, बट यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो अ नहीं लिखते। मतलब जहाँ पे भी एक अक्षर हम बोलते हैं तो और एक ध्वनि और एक अक्षर का साउंड निकलता है, ध्वनि निकलती है। जैसे कि तो ज प्लस अ, ग प्लस अ। जब ग का उच्चारण करते हैं तो अ निकलता है ना, ग है ना, अ निकलता है ना, वैसे ही। दूसरा देखिए, यहाँ पे एक लड़की है, तो देखिए कि ये क्या करे, गाना बोल रही। तो देखिए एक गाना शब्द है ना। तो बच्चों, ये जो गाना शब्द है, तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं, गा मुख्य अक्षर है ग, पर जब हम उसे बोलते हैं, गा अपना मुंह पूरा खोलते हैं हम, जबड़ा हमारा आ है ना, और आ का उच्चारण होता है गा। ये जो डंडा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये उसकी मात्रा है, गा ग प्लस आ, है ना, आ। ना, ये ना भी मतलब न ये मुख्य अक्षर है, और आ जैसा कि ग ये मुख्य अक्षर है, गा, और ये आ का उच्चारण होता है, इसलिए ग अधिक आ। ना, न ये मुख्य अक्षर है, अधिक आ। और यहाँ पे छोटी सी स्मॉल लाइन है राइट साइड में नीचे, क्योंकि ये अक्षर को सहायता चाहिए, बिना सहायता के खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए इसे एक मानो कि जैसा कि कोई अपंग व्यक्ति है, उसे लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, कुछ तो सहारा चाहिए, इसलिए ये पूरा अक्षर नहीं है, ऐसे कि यहाँ पे उसको राइट साइड में थोड़ा सा ये लाइन खींचा जाता है। ऐसा जब प्लस करके उसको डंडा दिया जाता है, मतलब आ का स्वर चिन्ह है, ये आ की मात्रा है, ये डंडा ग के बाद में दिया हुआ, तो एक गा अक्षर पूर्ण होता है। वैसे ही ना का भी है, न ये मुख्य अक्षर है, बट हमें ना पूर्ण करना है, तो ना के लिए अधिक आ का स्वर चिन्ह है, ये उभा जो डंडा है वो खड़ा सीधा, मतलब उसे काना बोला जाता है, स्टैंडिंग लाइन, है ना। तो गाना शब्द की ध्वनि आवाज़ कौन सी है, ग अधिक आ अधिक न अधिक आ, गा ना, और ये सब ध्वनियाँ मिलकर गाना शब्द तैयार होता है। तो बच्चों देखिए, इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते, इतना ही होता है। गाना शब्द में कितनी ध्वनि आती है, ग अधिक आ अधिक न अधिक आ, इससे छोटा हम उसे नहीं कर सकते, इतनी ही ध्वनियाँ उसमें आती है। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अभी ये आपको पता है ना, भाषा के लिखित और मौखिक दो रूप होते हैं। तो ये हमने लिखा है, जो भी हम लिखते हैं कलम से पेंसिल से, उसे लिखित कहा जाता है। और मौखिक मतलब जो मुख से बोलते हैं, उसे जो बोलकर कहा जाता है वो मौखिक रहता है। यहाँ पे लिखित है, ये लिखा है ग आ नो प्लस आ, है ना, इसलिए ये लिखित। देखिए, इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब इसे ग, ये आ, ये न और ये आ, इसे क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर। ओके, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अभी ये जो ज ओ ग ओ, ये
जो 4 वर्ण है उससे एक शब्द बनता है, जैसा कि जग है ना। मतलब जो वर्ण है ये भाषा की छोटी इकाई होती है। वर्ण मिलकर ही शब्द बनता है, शब्द बनकर वाक्य बनता है, बहुत सारे वाक्य हम बोलते हैं तो भाषा बनती है ना। मतलब ये जो वर्ण है, जो ए ओ गो आ ए, तो ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की, है ना। समझ में आया आपको? नेक्स्ट है वर्णमाला। अभी हम देखेंगे वर्णमाला के बारे में। तो हिंदी भाषा में मूल रूप से 44 ध्वनियाँ साउंड्स है। कितने? 44। इन्हें जब हम एक क्रम से लगा देते हैं तब वह वर्णमाला अल्फ़ाबेट कहलाती है। जब सब वर्णमाला हम लिखते हैं, कैसे? सीरियली, क्रम से, तो उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और जो वर्ण है उसके भेद हम देखेंगे अभी। वर्ण के 2 भेद होते हैं, जैसे कि भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित मौखिक, वैसे वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। जैसे कि इंग्लिश में स्वर मीन्स वावल्स, व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट। जैसे कि स्वर में आता है AEIOU एंड बाकी अल्फ़ाबेट्स व्यंजन में आते हैं। वैसे ही हिंदी में स्वर और व्यंजन मतलब वर्ण। तो स्वर कितने होते हैं हिंदी में और व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, वो देखेंगे हम। तो हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। हाउ मेनी? 11। और व्यंजन में 33 व्यंजन होते हैं। 33 कितने व्यंजन होते हैं हिंदी में? 33 व्यंजन होते हैं, है ना। तो बच्चों, इसमें स्वर कौन से होते हैं? जो 11 स्वर है वो हम देखेंगे। तो देखिए, ओ, आ, ई, ये है पहली, ई ये दूसरी, ये ह्रस्व, ये दीर्घ, ऊ मतलब ये जो दूसरा स्वर है ई, दूसरी ई और ये दूसरा ऊ, उसको हम जब उच्चारण करते हैं उसका ई, तो उसका उच्चारण थोड़ा ज़्यादा होता है। ई, इसका ई और इसका ई, ये पहला ऊ और दूसरा ऊ है, ऐसा। नेक्स्ट है रू, ए ये दूसरा ए, अहा, ये 11 स्वर है हिंदी के। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो स्वर है, तो देखिए ओ को कितना भी लंबा खींचो या आराम से बोलो, कैसे ही बोलो, ओ, उसके आगे पीछे कोई भी ध्वनि नहीं निकलती। आ, ये जो सारे स्वर है, मतलब इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरी कोई भी ध्वनि या साउंड निकालने की, निकलता ही नहीं। हम निकालने की सोचे भी तो भी नहीं निकलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, जग हमें अगर बोलना है तो ज के बाद अ का उच्चारण होता है। ग तो अ का उच्चारण होता है, मतलब इस अ का उच्चारण होता है। मतलब ये जो ज और ग है, इनको सहायता चाहिए स्वरों की, तभी वो अक्षर बनते हैं। पर
ये जो स्वर है, वावल्स है, इनको ज़रूरत नहीं, अपने आप में ही परिपूर्ण है। तो चलो आगे देखते हैं व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो ये कितने हैं? 33। ओके, 33। तो देखो कौन से है वो? क। तो आपने पहले ही देखा, जब हम क का उच्चारण करते हैं क, तो ये क है व्यंजन है, बट क, तो उसके बाद ये जो अ है ना, इसका उच्चारण होता है, ये ध्वनि निकलती है जब हम क का उच्चारण करते हैं। क आया ना, ओ, ख, ओ का उच्चारण होता है, ग, अ का उच्चारण होता है। मतलब ये जो व्यंजन है, इनको जब हम पढ़ने जाएंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तभी ये जो अ स्वर है, इसका उच्चारण होता है। मतलब ये परिपूर्ण नहीं है, इनको सहायता चाहिए, ये जो स्वर है इनकी। तो चलो देखते हैं, पहले रीड करते हैं, ध्यानपूर्वक देखना बच्चों। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और ये दो व्यंजन अभी नए इसमें व्यंजन में जुड़ गए हैं, ड और ढ। तो ऐसे बनकर 33 व्यंजन हो गए हैं। तो चलो अभी विशेष में देखते हैं कि क्या है। तो व्यंजनों का उच्चारण, मतलब ये जो व्यंजन हमने अभी पढ़े हैं उसका उच्चारण किया है। तो आपको पता है सारे व्यंजनों को अ की ज़रूरत होती है। कोई भी ले लो, भ, अ का साउंड निकलता है, ज्ञ, अ का साउंड निकलता है, क, अ का साउंड निकलता है। तो चलो देखें, व्यंजनों को उच्चारण या बोलना सदा स्वरों की सहायता से ही होता है ना। स्वरों की सहायता लगती ही है। अम, आहा स्वरों में जुड़े अन्य वर्ण हैं। ये जो वर्ण है यहाँ पे नीचे, अम, आहा, ये मुख्य स्वर है। ये पहले यही स्वरों से काम चलता था, पर अभी भाषा में अम और आहा भी जुड़ गए हैं। ये भी स्वर है, जैसे कि व्यंजनों में ड और ढ जुड़ गए हैं, वैसे ही। तो अम, आहा स्वरों में जुड़े अन्य वर्ण हैं। ओके, ड, ढ नए वर्ण है, और ये अम, आहा स्वरों में जुड़े अन्य वर्ण है, और ये व्यंजनों में जुड़े वर्ण है। क्ष, त्र, ज्ञ, ये जो ज्ञ है इसको मराठी में न्य बोला जाता है, हिंदी में ज्ञ बोला जाता है। अगर मान लो आपका नाम प्रज्ञा है, तो मराठी में प्रज्ञा और हिंदी में प्रज्ञा, ऐसा उच्चारण किया जाता है। श्र, ये जो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन है। ये दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से बनते हैं। मतलब क्ष, ये यहाँ पे दो व्यंजन से क्ष बनता है। त्र, र और अ, ज्ञ, ग और य, श्र। ऐसे ये जो
व्यंजन हैं उसमें 2 वर्ण मिले हैं। इन सब को मिलाकर अब हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, हमने अपना पाठ पूरा किया है। अभी अंत में फिर से हम एक बार दोहराएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। मुख्य हमने जो पॉइंट पढ़े हैं बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनियाँ। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है? ऐसा क्वेश्चन आपकी हिंदी की टीचर आपको एग्ज़ाम में दे सकती है। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। ध्वनियों को डैश डैश या डैश डैश कहा जाता है। वर्ण और अक्षर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सेंटेंस है यहाँ पे, जो वाक्य है 1 2 3 4 5, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में इससे प्रश्न के उत्तर लिखने में आसानी हो जाएगी। तो जहाँ पे भी आओ दोहराओ वाक्य है, इंफॉर्मेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। या उल्टा भी घुमाकर क्वेश्चन आ सकता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऐसा भी आ सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट है इकाई और ये वर्ण शब्द। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। एक वाक्य, जो एक वाक्य में प्रश्न रहते हैं उसमें भी आएगा और फिलअप्स में भी आएगा। जहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वहाँ पे भी आ सकता है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 2। हिंदी वर्णमाला में कौन से वर्ण हैं? स्वर तथा व्यंजन। घुमा फिरा के 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आंसर यही पे है। आगे देखिए, आओ करें। यहाँ पे है हमें एक्टिविटी। ज़रा बताइए तो चलो, हमने अपना पाठ पढ़ा है तो क्वेश्चन का आंसर बताने का टाइम है। तो इसलिए ये जो स्पैरो है, पंछी बोलता है ज़रा बताइए तो देखिए, हम प्रयत्न तो करते हैं, ट्राई तो करना चाहिए। ट्राई बट डोंट क्राई। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है? ये है क्वेश्चन। तो हमने पहले ही देखा है, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। तो ये जो ध्वनियाँ है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। आया ना क्वेश्चन? वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको बाइट करना है। आगे है, वर्ण कितने प्रकार के होते? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं है यहाँ पे नहीं है, बट पीछे हमने पाठ में देखा है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हाँ है, तो लास्ट वाला सेंटेंस, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, है ना। तो हमें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं इतना ही दिखना है। तो हमें वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के, इतना ही हमें लिखना है। हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो चलो देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है ना। वेरी गुड। तो देखिए आगे, ये पंछी क्या बोलता है? उसके हाथ में तो पेन है, पेंसिल है, इसलिए उसने तो लिखने को बोला है। आइए अब लिखिए। तो पहला है, सही उत्तर छांटकर खाली जगह में भरिए। तो ये लेखन कौशल्य टीचर यहाँ पे हमारा देखने वाले हैं कि हम कितना लिख सकते हैं। और यहाँ पे तो हमारा वाचन कौशल्य देखा गया है, मतलब हम कितना
पाठ ध्यान से पढ़ेंगे, कितना अच्छा उसका वाचन करेंगे, रीडिंग करेंगे। मतलब इसका रीडिंग अगर आप 3 बार अच्छे से करोगे तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर ईजिली बताने आएंगे। तो देखिए, चलिए सही उत्तर छांटकर खाली जगह में भरिए। तो पहला है क नंबर, बोलते समय हमारे मुख से कुछ डैश डैश निकलती है। यहाँ पे ऑप्शन है ध्वनियाँ, वाक्य और शब्द। तो बोलते समय हमारे मुख से, देखिए बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है ना। तो ये ध्वनियाँ ऑप्शन करेक्ट है। तो आगे है ख नंबर, भाषा की सबसे डैश डैश इकाई वर्ण है। ऑप्शन में है बड़ी या छोटी। तो हमने देखा है कहाँ पे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ये है। तो क्या आएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। एक छोटी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, है ना। हिंदी में वर्ण डैश डैश प्रकार के होते हैं, 2 या 4। तो 2 प्रकार के। फिर से देखते हैं ऊपर के वाक्य, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, है ना, स्वर व्यंजन। तो हमें यहाँ पे ये जो 2 ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखना है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आगे है घ नंबर, स्वर डैश डैश और व्यंजन डैश डैश होते हैं। तो हमने पहले ही देखा है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 और व्यंजन 33 है ना। तो ये 11 यहाँ पे लिखना है और ये 33 यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, है ना। बच्चों आगे का क्वेश्चन है, वर्णों के निश्चित क्रम को डैश डैश कहते हैं, शब्दमाला या वर्णमाला। वर्ण है इसलिए उसको वर्णमाला ही कहेंगे ना। तो ये वर्णमाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे का क्वेश्चन है, नीचे मतलब ये नीचे दिया है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान करनी चाहिए। चित्र है, मछली है, कुछ कमल है, यहाँ पे कुछ लड़की है दिखाई दे रहे हैं, मटर दिखाई दे रहा है। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नामों को पूरा कीजिए। तो एक हमें करके दिखाया है, ये है मछली का चित्र और म डैश डैश, ये 2 वर्ण हमें लिखना है, म छ ली। तो ख नंबर है, यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रहा है तो ल। तो हम कैसे लिखेंगे, ल ड की। तो मैं दिखाती हूँ आपको, हम ल ड की, ये ड और की हमें लिखना है, ल ड की। आगे ग नंबर है, यहाँ पे कमल दिखाई दे रहा है और क लिखा है। तो म और ल ये व्यंजन हमें यहाँ पे लिखना है, ऐसा क म ल। आगे है घ, ये है मटर का चित्र और म दिया है। तो हमें यहाँ पे टा र लिखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे म टा र। तो बच्चों आगे का क्वेश्चन है, प्रश्न है, दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो देखिए क में कौन से वर्ण हैं, हम पहले पढ़ते हैं, र अधिक आ अधिक ज अधिक आ। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्षर है, ये है व्यंजन र। आ स्वर है, तो र प्लस आ मिला के क्या होता है, रा होता है ना, रा। अधिक ज अधिक आ, यहाँ पे होता है जा, राजा। तो कौन सा हम शब्द यहाँ पे लिखेंगे, राजा। आगे का है ख, र मुख्य अक्षर र है, र ये व्यंजन है ना, और र को स्वरों की सहायता चाहिए अक्षर बनने के लिए, ध्वनि बनने के लिए, रा है ना, आ रा। स ये व्यंजन है, उसको भी सहायता चाहिए। कौन सी सहायता लेगा, व्यंजन स्वरों की, है ना, स्वर की सहायता लेगा।
तो यहाँ पे र अधिक आ रा, स अधिक त, स त और आ, मतलब यहाँ पे रास्ता ये शब्द बनेगा। आगे का है ग, क व्यंजन है, व्यंजन को अ की सहायता चाहिए तो क पूरा हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं क। ल को सहायता चाहिए अ की तो ल पूरा होता है, म को अ की सहायता चाहिए तो क ल म, है ना, कलम लिखने वाला ए। तो आगे घ, व अधिक आ मतलब बा, ज अधिक आ मतलब जा, आणि और र अधिक अ मतलब र, बा जा र मतलब मार्केट। ड नंबर है अ को किसी की सहायता नहीं चाहिए, है स्वर। अ को सहायता नहीं चाहिए, स्वर है, पूरा होता है अ, वैसा ही बोलेंगे जैसा दिया है अ। ख ये व्यंजन है, इसको अ की सहायता चाहिए तो ख पूरा होता है। ब व्यंजन है, उसको आ की सहायता चाहिए, बा, और र को अ की सहायता चाहिए तो यहाँ पे अ ख बा र, तो यहाँ पे अखबार शब्द आएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द हमने बनाए हैं राजा, रास्ता, कलम, बाजार, अखबार। बच्चों, आगे का क्वेश्चन है, अपना नाम लिखिए तथा उसी वर्ण से शुरू होने वाले अन्य दो नाम लिखिए। तो मेरा नाम, आपका नाम जो भी है या आपको जो भी नाम यहाँ पे लिखना आप लिखिए। तो मेरा नाम अनामिका है, अन्य नाम उसी नाम से हमें लिखने हैं। अपना नाम लिखिए तथा उसी वर्ण से, अगर हमने अ से शुरू किया है तो उसी वर्ण से हमें ये दो नाम लिखने हैं। तो अनामिका, अगर मैंने अ से शुरू किया है तो अ से मुझे दो नाम और लिखने हैं। तो अनामिका, अनुपमा और आराध्या मैं यहाँ पे लिखूँगी। बच्चों, आगे चिड़िया क्या बोल रही, ज़रा सोचिए। तो सोचने को बोला है, वो भी सोच रही है। वर्ण से बनने वाले 4 शब्द बताइए, और ये सोच के आपको लिखना है। ये आज का होमवर्क है, और इसके लिए आप आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। आगे का है, ऐसे 4 नाम बताइए जिनके नाम से क्ष और त्र वर्ण आते हैं। तो यहाँ पे आपका थिंकिंग कौशल्य, चिंतन कौशल्य कितना आप सोच सकते हो वो दिखाई देगा। तो ऐसे 4 नाम बताइए जिनके नाम में क्ष और त्र वर्ण आते हैं। तो सोचिए, क्ष वाले 4 नाम, अक्षय, अक्षदा, अक्षर, निक्षिता, कोई भी क्ष वाले नाम 4, ओके। और त्र वाले नाम, त्र वर्ण वाले, त्रिशा, त्रिपाठी, त्रिशूल, ऐसे। हाँ, तो सोचो, पेरेंट्स की हेल्प ले लो। और ये तो मैंने बता दिया, ए वाला आपके लिए होमवर्क है। तो आगे देखिए, ए एक्टिविटी है। तो ए चिड़िया ने हमें एक एक्टिविटी दी है, देखो कितनी खुश है वो भी। करके देखिए, तो चलो करके देखते हैं एक्टिविटी। स्वर और व्यंजन के फूल चुनकर उन्हें ठीक टोकरी में डालिए। तो यहाँ पे बहुत सारे फूल है, और आपकी जैसी एक फ्रेंड है, तो उसको बोला है यहाँ पे 2 टुकड़ी है, स्वर की और व्यंजन की। तो यहाँ पे जो भी वर्ण है, जो भी अक्षर है, उसको योग्य टोकरी में डालना है। देखिए, ज, तो ज क्या है, व्यंजन है, तो उसमें यहाँ पे लिखना है तो इस टोकरी में वो आएगा, ओके। तो लाइन से लेना है बच्चों, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहले है ज, तो ये है व्यंजन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मतलब इस टोकरी में डालेंगे। दूसरा है ए ऊ, दूसरा ऊ, तो ये स्वर है, तो यहाँ पे लिखेंगे।
तो आगे है म व्यंजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यंजन। ई स्वर है, स्वर की टोकरी में। प व्यंजन है, व्यंजन की टोकरी में। ख व्यंजन है, व्यंजन की टोकरी में। गो व्यंजन है, व्यंजन की टोकरी में। ए स्वर है, स्वर की टोकरी में। यो व्यंजन है, व्यंजन की टोकरी में। ए स्वर है, स्वर की टोकरी में। रू स्वर है, स्वर की टोकरी में। और न व्यंजन है, व्यंजन की टोकरी में। तो देखिए हम ऐसे करके देखिए, ऐसे लिखेंगे स्वर। प स्वर में उ, ई, ए, रू, औ, और उ आया है। और व्यंजन में ज, म, प, ख, ग, य, न, र आया है। तो बच्चों अंत में चिड़िया ने हमें कुछ जीवन मूल्य भी सिखाए हैं। जिस प्रकार वर्णों के जुड़ने पर वर्णमाला बनती है, उसी प्रकार मिलकर रहने से हमारी ताकत बढ़ती है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बेस्ट सेंटेंस है ना। जीवन मूल्य क्या दिया है हमें इस चिड़िया ने? जिस प्रकार वर्णों के जुड़ने पर, ये जो स्वर व्यंजन हैं उनके जुड़ने पर शब्द बनते हैं, शब्द बनकर वाक्य बनते हैं, वाक्य बनकर हम भाषा बोलते हैं, है ना। जिस प्रकार वर्णों के जुड़ने पर वर्णमाला बनती है, जिस प्रकार एक मोती, दो मोती, तीन मोती, ऐसे बहुत सारे मोती भिरो के हम एक माला बनाते हैं और गले में पहनाकर कितना अच्छा लगता है ना, सुंदर दिखती हूँ ना। वैसे ही जिस प्रकार वर्णों के जुड़ने पर वर्णमाला बनती है, भाषा बनती है, उस प्रकार मिलकर रहने से हमारी ताकत बढ़ती है। बच्चों आपके लिए भी ये है मोरल। आपको पता है इंग्लिश में यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब मिलकर रहने से हमारी शक्ति बढ़ती है, हमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। इसलिए सारे देशवासियों को हमेशा यही सीख दीजिए। आप भी अपने क्लास में मिलजुल कर रहिए, किसी से कभी भी गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। आपको पता है ना स्टोरी कि 3 भाई बहन थे और उनके पापा ने एक बार उनको 3 लकड़ियाँ लाने को बोला, तो एक एक के हाथ में एक एक दे दी और उनको बोला कि अभी इसको बांध दो। उन्होंने उसे एक उसका जोड़ा बनाया और उसको बांध दिया और बोला कि अभी एक एक करके उसको तोड़ के दिखाओ। तो तोड़ ना सके, फिर खोलकर तीनों को अलग अलग एक एक लकड़ी दे दी, तो उन्होंने आसानी से तोड़ दिया। मतलब जब 3 लकड़ियाँ एक साथ बंधी हुई थी तो कोई भी तोड़ ना सका, पर एक एक लड़की एक एक लकड़ी उनके हाथ में देने पर उन्होंने उसे आसानी से तोड़ दिया। इसलिए बच्चों हमेशा मिलजुल कर रहिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। मिलजुल कर रहने से हमारे देश की प्रगति होगी। तो क्लास सेकेंड बच्चों, मुझे आशा है आज का व्याकरण का पाठ आप सभी को बहुत यूज़फुल होगा। ध्यान से सुनने के लिए तुम सभी का धन्यवाद।